नहीं, आरजेडी को देंगे। क्या बात कर, आरजेडी को वोट दो? ऐसे ही देखने के लिए आ गए थे। अरे तो ये तो बिहार में युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात करते हैं, सब ऐसी ही बात करते हैं, सब ऐसे। पिछले वाला सरकार भी तो ऐसी ही बात किया था। हाँ। आरजेडी को देंगे। 10 लाख जो नौकरी दिए थे उससे उम्मीद कहीं ना कहीं बंधा है। दिए थे 17 महीना में, उन्हीं को देंगे। आप? आरजेडी। प्रशांत किशोर के सम्मेलन में ऐसे ही घूमने के लिए? बस घूमने फिरने आ गए। आप भी? जी, सब घूमने ही आए हैं, मतलब एंजॉय करने आ गए, हाँ? और वोट देंगे तेजस्वी को? तेजस्वी को ही? जी। आप भी? आरजेडी। प्रशांत किशोर के साथ मैं इसलिए हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, कहीं से भी आप सीखा क्या सीखा? हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने यही बात कहा था कि जिसका खुद का रहबर नहीं है वो सक्सेस नहीं होता है। अब आपको मैं बता दूं कि बिहार की राजनीति हो चाहे हमारे देश की राजनीति हो, सबको मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों जागो, खुद लीडरशिप क्वालिटी आप उसमें लाओ खुद में और खुद लीडर बनो। इसलिए प्रशांत किशोर रहबर हैं, आप मानते हो? नहीं, रहबर कैसे मान लेंगे? इतना आसान है कि मुसलमान किसी को रहबर मान जाएगा? प्रशांत किशोर ने कभी नहीं कहा कि हमें रहबर मानिए। उन्होंने कहा आप हमको परखिए, आप हमको देखिए, हम चाहते हैं कि आपको लीडर बनाएं, आप खुद लीडर बनकर खुद का रहबर बनिए। इन्होंने ये मैसेज दिया है। इस देश के मुसलमान पुकार पुकार करके है, जो तिरस्कृत लोग हैं, दलित लोग हैं, कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आप प्रधानमंत्री बनो, आप जाकर के मुख्यमंत्री बनो, आप जागो। वो लोग जाग नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो उनका एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुआ कि मुसलमानों को राजनीति की ज़रूरत नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं। एक तरफ खुद वो अपने मुंह से बोलते हैं कि मुसलमानों को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को कोई ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों ये किसने कहा? आपके नेता प्रशांत किशोर ने। अगर ऐसा हमने नहीं देखा, अगर ऐसा कहा है उन्हें प्रशांत किशोर जी ने कि मुसलमानों को जो है राजनीति करने का नहीं है, तो तुरंत मुसलमान को दिखाना चाहिए और इनसे तुरंत अलग हो जाना चाहिए और अपना वजूद खुद ढूंढना चाहिए। और वैसा रहबर और क्वालिटी मुसलमानों में बहुत है, उसको परख नहीं कर पा रहे हैं लोग। परख करेंगे तो काम। तो आप तारीफ कर रहे थे थोड़ी देर पहले? नहीं, वो वीडियो मैंने नहीं देखा, मैं अभी भी तारीफ कर रहा हूँ। प्रधान जी के वीडियो को काट के चलाने का काम कर रहा है विरोधी दल। काट के चला रहा है। आगे का क्लिप आपने देखा है? हाँ, आगे क्लिप देखा, हम पीछे वाला नहीं देखा? पूरा क्लिप मैंने देखा। पूरा क्लिप देखा है? पूरा देखा। पूरा वीडियो देखा? पूरा वीडियो देखा। उसमें वो एक बात और भी बोलते हैं कि बीजेपी ने तो मुसलमानों ने वोट नहीं किया, फिर भी बीजेपी सत्ता में आ गई। तो कहीं ना कहीं तो आपके नेता भी तो ये जान चुके हैं कि मुसलमान अगर वोट नहीं भी देगा तो हम सत्ता में आएंगे। बिल्कुल। मुसलमान क्यों पीछे पीछे दौड़ रहे हैं? देखिए, बिहार बदलने की बात करने वाले प्रशांत किशोर की रैली में आज गाड़ी भर भर के मुसलमान लोग आए हैं और सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। बहुत सारे युवा भी यहाँ पे आए हुए। प्रशांत किशोर के सम्मेलन में आए हैं आप? हाँ? देखने के लिए आए हैं। देखने के लिए? सिर्फ देखना ही है? देखने के लिए आए हैं। वोट नहीं देना है प्रशांत? नहीं नहीं नहीं। क्यों? नहीं, आरजेडी को देंगे। क्या बात कर, आरजेडी को वोट दो? ऐसे ही देखने के लिए आ गए थे। अरे तो ये तो बिहार में युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात करते हैं, सब ऐसी ही बात करते हैं, सब ऐसे। पिछले वाला सरकार भी तो ऐसी ही बात किया था। हाँ। आरजेडी को देंगे। तेजस्वी जी? हाँ, तेजस्वी को। क्यों तेजस्वी जी ही क्यों? युवा हैं इसीलिए? युवा हैं, बिहार के लिए अच्छा सोचते हैं इसीलिए। मतलब उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। 10 लाख जो नौकरी दिए थे उससे उम्मीद कहीं ना कहीं बंधा है। दिए थे 17 महीना में, उन्हीं को देंगे। आप? आरजेडी। प्रशांत किशोर के सम्मेलन में ऐसे ही घूमने के लिए? बस घूमने फिरने आ गए। आप भी? जी, सब घूमने ही आए हैं, मतलब एंजॉय करने आ गए, हाँ? और वोट देंगे तेजस्वी को? तेजस्वी को ही? जी। आप भी? आरजेडी। आप? मैं यहाँ आया हूँ मुसलमानों को मैसेज देने के लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ हिस्ट्री को पढ़िए, आप कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा जिसका खुद का रहबर नहीं है वो कामयाब कभी नहीं हो सकता है। इस तरह से आप पिछलगू होते रहेंगे सबका तो आप कामयाब नहीं होंगे। हाँ, आप जाओ, सीखो। प्रशांत किशोर के साथ मैं इसलिए हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, कहीं से भी आप सीखा क्या सीखा? हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने यही बात कहा था
कि जिसका खुद का रहबर नहीं है वो सक्सेस नहीं होता है। अब आपको मैं बता दूं कि बिहार की राजनीति हो चाहे हमारे देश की राजनीति हो, सबको मुसलमानों का वोट चाहिए। जब राज्यसभा भेजने की बात होती है तो उन्हीं लोग को राज्यसभा भेजा जाता है जिसके अगेंस्ट में हमको कहा जाता है कि आप वोट डालो, और उनको उस समय राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो मुसलमानों जागो, खुद लीडरशिप क्वालिटी आप उसमें लाओ खुद में, और खुद लीडर बनो। इसलिए किशोर रहबर हैं, आप मानते हो? नहीं, रहबर कैसे मान लेंगे? इतना आसान है कि मुसलमान किसी को रहबर मान जाएगा? नहीं मानना चाहिए। लेकिन उन लोग कहा भी नहीं कि हमको रहबर मानो। प्रशांत किशोर ने कभी नहीं कहा कि हमें रहबर मानिए। उन्होंने कहा आप हमको परखिए, आप हमको देखिए, हम चाहते हैं कि आपको लीडर बनाएं, आप खुद लीडर बन के खुद का रहबर बनिए। इन्होंने ये मैसेज दिया है। और मैं मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि देखिए, आप खुद लीडरशिप क्वालिटी लाइए। आपको अगर इस देश में रहना है, आप लीडर बन करके, क्योंकि इस देश में मुसलमानों को और दलितों को जो तिरस्कृत किया जाता है, और उनको जो है वोट लेकर के, सिर्फ वोट लेकर के उसके बाद जब देने का समय आता है तो उनको कुछ नहीं दिया जाता है, चाहे दलित हो चाहे मुसलमान हो। तो इसलिए आने वाले समय में हमारा मैसेज ये होगा कि दलित भी नहीं जाग पा रहे हैं। इस देश के मुसलमान पुकार पुकार करके है, जो तिरस्कृत लोग हैं, दलित लोग हैं, कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं, आप प्रधानमंत्री बनो, आप जाकर के मुख्यमंत्री बनो, आप जागो। वो लोग जाग नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ रोजमर्रा के खाने पीने की तैयारी। मुसलमानों के सेंसिटिव मुद्दे पे तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं बोलते हुए। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। असदुद्दीन ओवैसी नजर आते हैं, और सही बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर कहा जाए कि इंडिया में अच्छे लीडर में से 1 to 5 में से एक असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, और वो जब भी बात करते हैं तर्क संगत बात करते हैं। तो उनकी जो लड़ाई है, लोग उनसे बहुत डरते हैं। अभी बिहार में कहा गया कि गठबंधन में लीजिए, तो लोग जान रहे हैं कि उनकी क्वालिटी का, उनके लेवल का कोई बिहार में, खाली नीतीश कुमार को छोड़ कर कोई है नहीं। किशोर को बोलिए ले लें, नहीं मिल के लड़े। प्रशांत किशोर तो वो ऐसा समय आएगा तो वो असदुद्दीन ओवैसी को क्या, और जितने सारे लोग हैं सबको लेंगे। लेकिन असल में है कि वो मुसलमान लीडरशिप क्वालिटी और लोगों में भी तैयार करें। आने वाले समय में तभी ये कामयाब हो सकते हैं इस हमारे भारत के पॉलिटिक्स में। अच्छा, तो उनका एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हुआ कि मुसलमानों को राजनीति की ज़रूरत नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं। एक तरफ खुद वो अपने मुंह से बोलते हैं कि मुसलमानों को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को कोई ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों ये किसने कहा? आपके नेता प्रशांत किशोर ने। अगर ऐसा हमने नहीं देखा, अगर ऐसा कहा है उन्हें प्रशांत किशोर जी ने कि मुसलमानों को जो है राजनीति करने का नहीं है, तो तुरंत मुसलमान को दिखाना चाहिए और इनसे तुरंत अलग हो जाना चाहिए और अपना वजूद खुद ढूंढना चाहिए। और वैसा रहबर और क्वालिटी मुसलमानों में बहुत है, उसको परख नहीं कर पा रहे हैं लोग। परख करेंगे तो काम। तो आप तारीफ कर रहे थे थोड़ी देर पहले। नहीं, वो वीडियो मैंने नहीं देखा, मैं अभी भी तारीफ कर रहा हूँ। देखा है उस वीडियो मैंने देखा है, और मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, मैं नवादा से हूँ। उस वीडियो को मैंने देखा है। प्रशांत जी के वीडियो को काट के चलाने का काम कर रहा है विरोधी दल, काट के चला रहा है। आगे का क्लिप आपने देखा है? हाँ, आगे क्लिप देखा, हम पीछे वाला नहीं देखा? पूरा क्लिप मैंने देखा, पूरा क्लिप देखा है? पूरा देखा, वीडियो देखा? पूरा वीडियो देखा। उसमें वो एक बात और भी बोलते हैं कि बीजेपी ने तो मुसलमानों ने वोट नहीं किया, फिर भी बीजेपी सत्ता में आ गई। तो कहीं ना कहीं तो आपके नेता भी तो ये जान चुके हैं कि मुसलमान अगर वोट नहीं भी देगा तो हम सत्ता में आएंगे। बिल्कुल। मुसलमान क्यों पीछे पीछे दौड़ रहे हैं? मुसलमानों के भागीदारी की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, राजनीति भागीदारी। हाँ, राजनीति भागीदारी की, जहाँ 40 सीट देने की बात कर रहे हैं। उसने कहा मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को चाहिए, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए मुसलमानों की भागीदारी चाहिए। अगर आप वोट नहीं भी दीजिएगा तो बीजेपी 20 साल सत्ता में है। बिल्कुल है, मुसलमान कभी आरजेडी में वोट कर रहा है, थोड़ा उधर वोट कर रहा है, लेकिन सत्ता में तो बीजेपी है। प्रसाद जी ने कहा है कि बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए मुसलमानों का साथ चाहिए। परिवर्तन करेगा मुसलमान इस बार बिहार का? जरूर करेगा, जरूर, इंशाअल्लाह। मुसलमान इस वक्त जो है पूरे जोर शोर से प्रशांत जन स्वराज के पीछे चला गया है। तेजस्वी जी, असदुद्दीन ओवैसी, ये सब नहीं है मुसलमान? ओवैसी साहब जो है वो हैदराबाद के लीडर हैं, हितैषी है मुसलमानों का, लेकिन वो 20% में प्रशांत जी क्या कर रहे हैं?
20% और 40% मिलकर 60% जो है बिहार के लिए काम करेगा। सिवाय हिंदू मुसलमान करके यहाँ नहीं कुछ होने वाला है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके ही बिहार चलेगा। यहाँ जो है सिर्फ या हिंदू हिंदू करके या मुस्लिम मुस्लिम करके बिहार चलने वाला नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके बिहार चलने वाला है। जहाँ पे 40% लोग ऐसा है जो आरजेडी के डर से बीजेपी या बीजेपी के डर से आरजेडी वोट कर रहा है, उस लोग को एक साथ शामिल करके 18% मुसलमान शामिल होकर के सत्ता माने का दावा रखता है। इसलिए प्रशांत जी का जोर शोर है कि सब मिलकर एक साथ बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करें। चलिए, तो देखिए प्रशांत किशोर का सम्मेलन समारोह चल रहा है और देखना होगा कि जो ये अभी जो भीड़ नज़र आ रहा है, क्या ये भीड़ सिर्फ आज के लिए है, क्या ये भीड़ वोट के रूप में तब्दील होगा, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।